तो दोस्तों सिरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 870 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1134 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 924 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 19 से 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट की एस्टीमेट थोड़ा ज़्यादा था कंपनी के नंबर्स को लेकर, क्योंकि कंपनी ने शो किया 925 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1340 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है, थोड़े कमज़ोर आप कह सकते हैं। ईपी खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 825 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1086 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 853 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे पे बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है, और वो भी कंपनी बस एक ही जगह पे कंट्रोल की है, जो कि है कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो कंपनी का साल दर साल बहुत ही कम होता हुआ देख लो, मतलब 40% के आसपास की गिरावट है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर। जबकि रेवेन्यू आपका 20% गिरा है, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल 40% गिरता हुआ देखने को। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होता हुआ देखने को मिला। बाकी चीज़ों पे कंपनी ने खर्चे ज़्यादा किए हैं, इन्वेंट्री के नाम पे ज़्यादा है, कंपनी का अदर एक्सपेंस ज़्यादा है, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा आपको देखने को मिला। लेकिन एक ही जगह पे कंपनी ने बहुत अच्छा खासा कॉस्ट कटिंग किया है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 53 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 45 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 71 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 56% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, यहाँ भी देखिए लगभग बोल सकते 30 से 32% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर दोनों कंपनी शो कितना किया 71 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 56 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली याद रखिएगा कंपनी का प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, क्योंकि कंपनी ने खर्चे कम किए हैं। खर्चे कम किए हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू की वजह से नहीं बढ़ा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है, ये याद जरूर रखिएगा। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.74, पिछले साल ₹1.97, अभी देखें तो ₹3.67 आपको देखने को मिला है। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर आता है, इसलिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ खास नंबर आप नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए बेसिकली होता है कंपनी के रेवेन्यू आपको 20% साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। मार्केट एस्टीमेट से तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिला, और प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो प्रॉफिट शानदार है, लेकिन रेवेन्यू वाले सेगमेंट में कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिला। तो बाकी देखते हैं मार्केट इस नंबर पे कैसे रिएक्ट करता है, रेवेन्यू के ऊपर रिएक्ट करता है या कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।